students, so my name is शैलजा और अगेन हम कॉम्प्यूटर चैनल में हैं। सबसे पहले देखो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको थोड़े से HTML के बेसिक टैग बताए थे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अगेन उसके लिए मुझे VS कोड को ऑन करना है। देखो, विजुअल स्टूडियो कोड ये जो सॉफ्टवेयर है जिसे मैंने एक नाम दिया था IDE, ये पहले से ही हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। IDE की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। We can say एक ऐसा सॉफ्टवेयर which is providing all the required tools which are used to develop an application or program। इसलिए हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है इसमें हमें ब्राउज़र विंडो भी अवेलेबल हो जाएगी, मतलब ब्राउज़र का ऑप्शन भी मिल जाएगा और पेज भी मिल जाएगा जहाँ पे हम कोडिंग लिखते हैं, जिसे हम कोड एडिटर का नाम भी देते हैं, राइट। तो विजुअल स्टूडियो को मैं ऑन करूँगी। तो स्टूडेंट प्लीज़ आप पहले गूगल क्रोम में जाके अपने उस इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में पहले इंस्टॉल करिए। विजुअल स्टूडियो कोड माइक्रोसॉफ्ट का ये। अब यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले, वैसे तो मैं अपने इसी डिफ़ॉल्ट फोल्डर में आ गई, अदरवाइज मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि फाइल में जाना है और अपना ओपन फोल्डर पे जाके अपना फोल्डर चूज कर लो। मैंने नाम दिया था सी ड्राइव में, नहीं हो तो सी ड्राइव में जाके आप अपने फोल्डर को चूज करें। मैंने उस टाइम यूज किया था कॉम्प्यूटर 1 to 3। सेलेक्ट द फोल्डर। तो मेरे फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल होंगी उन सारी की लिस्ट यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी, राइट। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट इसके लिए कि अब हम जाएंगे यहाँ से न्यू फाइल, अगली फाइल बनाएंगे हम। मान लो मैंने आज नाम दे दिया इसको heading.html। ये मेरी फाइल का नाम है। प्रेस एंटर। अब मैं प्रेस एंटर करूंगी, एंटर की प्रेस करूंगी अगेन, तो मेरे पास अब नई फाइल आ गई यहाँ पे। सबसे पहले तो देखो स्टूडेंट, मेरे को वो बेसिक टैग ही यूज करने हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे लिए यहाँ पे जैसे कि अगर आप चाहो तो वैसे तो आप बिगिनर हो तो आपको वैसे हर एक टैग खुद ही लिखना है। अदरवाइज VS कोड ने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज दी हैं कि अगर आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज चाहिए, जैसे HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, टाइटल टैग, तो उसके लिए आपने कैमरा टेक्स्ट लिखनी है। जैसे कि शिफ्ट की के साथ एक्सक्लेमेशन का साइन लगाना बेटा आपने। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो एक्सक्लेमेशन का साइन लगाया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना MAT एब्रिविएशन। बस इस पे जाके क्लिक करो या एंटर की प्रेस करो, तो आप देख रहे हैं कुछ एक हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बेसिक टैग मिल जाते हैं। तो पर उसने और भी कुछ एक्स्ट्रा टैग दे दिए हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उनको जाके डिलीट कर सकते हो। वैसे तो इनका भी यूज होता है, ये जो मेटा टैग वगैरह हैं, लेकिन ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनिशियली हमें जो जो टैग रिक्वायर्ड है हम उनको रख लेंगे। तो आज मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रैक्टिस ऑफ। अब स्टूडेंट अगेन हम कर्सर को क्या करेंगे, बॉडी टैग के अंदर रखेंगे और यहाँ पे आज हम सीखेंगे पहले तो इनिशियली हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग के लिए सबसे पहले हमारे पास आता है H1 टैग। H1 एक ऐसा हेडिंग है जो सबसे बड़ा हेडिंग होता है। हेडिंग टैग में देखो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट इनका जो साइज है प्री डिफाइंड जो है वो इसका साइज वगैरह डिफाइंड होता है, राइट। इनको आपने तभी यूज करना है जब फ्यूचर में आपने अपनी वेब पेज पे कोई हेडिंग लगाना हो। तो हमारे पास जो हेडिंग टैग है ये टोटल 6 है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। H6 सबसे छोटा टैग और H1 सबसे बड़ा हेडिंग टैग है, राइट। तो इसके अंदर जो भी आपने टेक्स्ट लिखने वो आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे अगेन लिख दिया कॉपी हेल्प। ये हो गया हमारा H1 टैग। एक और चीज स्टूडेंट याद रखना कि ये जो हेडिंग टैग है इनके एंड में आपको BR टैग लगाने की जरूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिकली इस केस में ब्राउजर क्या करता है, हमारी लाइन को ब्रेक करता है और कर्सर को न्यू लाइन पे रख देगा, राइट। तो अब मैंने लिखा H1 टैग, देन वी आर हैविंग H2 टैग। तो मैं सारों के अंदर ही एक ही टेक्स्ट लिखूंगी, कॉम्प्यू हेल्प, देन H3, H4, H5, हेडिंग 5 हो गया ये हमारा, और एक आगे हमारे पास H6। अब इसके हम आउटपुट चेक करके आए। तो अगेन मैंने पिछली वीडियो में बताया था राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर पे क्लिक करेंगे, या फिर मैंने कहा था कि रन मेन्यू में जाओ और वहाँ पे स्टार्ट डिबगिंग पे भी क्लिक करो तो ब्राउजर अपने जगह से आप चूज कर सकते हो,
राइट। मैंने राइट क्लिक किया, अब मैं ये वाला ऑप्शन यूज करती हूँ ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। तो आप नोटिस करना कि जो डिफॉल्ट ब्राउजर मैंने इंस्टॉलेशन टाइप पे सेट किया होगा उस पर ओपन हो गया। तो ये लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज पे चला है। तो आप देखना ये सबसे बड़ा हेडिंग, छोटा लाइक 1 2 3 4 5 6। वैसे तो 6 के बाद वो हेडिंग बना भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर 6 के बाद हेडिंग आता तो उसके बाद तो टेक्स्ट की विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए उसने सबसे बड़ा जो हेडिंग है वो F6 ही रखा है। तो ये थे हमारे स्टूडेंट हेडिंग टैग। अब हम थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। तो हेडिंग टैग के बाद अगर हम और कुछ एक बेसिक टैग लेके चले तो हमारे पास एक टेक्स्ट टैग आता है, दैट इज पी टैग। पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ टैग। इसके अंदर हम कोई भी लाइक टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट कहीं से कॉपी कर लेते हैं, या फिर अगर आपके पास जो अवेलेबल टेक्स्ट है आप उसका यूज कर सकते हैं। तो मैं com2helpindia.com वेबसाइट में जा रही हूँ, यहाँ से मैं अपनी कोई टेक्स्ट कॉपी कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाली मैंने सेलेक्ट कर ली, कॉपी किया, इसको Ctrl+C करके राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। और अगेन आप VS कोड में जाओ और पी के अंदर इस टेक्स्ट को पेस्ट करो। तो मैंने इसको 2 से 3 बार पेस्ट कर दिए स्टूडेंट्स। तो आप नोटिस करना। अब हम इसके आउटपुट चेक करेंगे, पर सबसे पहले इसको सेव पक्का कर लेना फाइल को। तो अब मैं इसकी आउटपुट चेक करूंगी। तो लाइक ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, पेज के ऊपर राइट क्लिक करके तो यू विल नोटिस लाइक हमारे पास में पी टैग आ गया, राइट। अगर आप नोटिस करना स्टूडेंट, तो इस पी टैग की अगर मैं बात करूँ तो बाय डिफॉल्ट इसकी अलाइनमेंट जो होती है वो लेफ्ट होती है। जैसे आप लेफ्ट अलाइन का स्टूडेंट मतलब होता है जैसे कि लेफ्ट की जो लाइंस है आप देख रहे होंगे बिल्कुल अलाइंड है, बिल्कुल बराबर है। लेकिन राइट साइड की जो लाइंस है वो अलाइंड नहीं है। लेकिन यही चीज अगर मेरे को राइट अलाइन करना है तो उसके लिए फिर जो हमारे टैग्स होते हैं ना, टैग के बीच में ही आपने जैसे पी टैग के अंदर ही आपने कर्सर रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिख देना है लाइक अलाइन, ALIGN। अब जो भी चीज आप टैग के अंदर ऐसे करके लिखते हो ना स्पेस देके, इसे हम कहते हैं टैग का एट्रीब्यूट या फिर उसकी प्रॉपर्टी। तो क्या करेंगे, अलाइन इज द एट्रीब्यूट ऑफ पी टैग। ऐसे ही जितने भी टैग हैं, हर एक टैग के अपने अपने एट्रीब्यूट होते हैं, राइट। पी के और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं पैराग्राफ टैग के, पर उनमें से मैं कौन सा एट्रीब्यूट यूज करने लगी हूँ, अलाइन, राइट। इसके अंदर मैंने लिख दिया अलाइन राइट। मैंने लेफ्ट नहीं लिखा क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो अलाइन होता है वो राइट ही होता है, लेफ्ट ही होता है। तो अलाइन क्या क्या होगा, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन सेंटर और अलाइन जस्टिफाई। इसको आप नोट भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में कि अलाइनमेंट अगर आपने पैराग्राफ की करनी तो वो 4 तरह की है, अलाइन, और जहाँ मैंने राइट लिखा वहाँ लेफ्ट भी होगा, राइट भी होगा, और सेंटर भी होगा और जस्टिफाई भी होगा। इनमें डिफरेंस क्या है, लेफ्ट तो आपको पता ही है कि लेफ्ट साइड बिल्कुल लाइक इक्वल होएगी, लाइक अलाइंड होएगी। राइट में देखना मैंने राइट लिया, फाइल को सेव किया। अगेन मैं जब पेज को रिफ्रेश करूंगी तो आप नोटिस करना स्टूडेंट, अब मेरी राइट साइड जो बिल्कुल अलाइंड है। अब उसने लेफ्ट का ध्यान नहीं रखा। जब मैं अलाइन सेंटर करूंगी, अब आप देखना जो हमारे पैराग्राफ है वो लेफ्ट और राइट का ध्यान नहीं रख रहा है, लेकिन उसने जो हमारा पैरा वो कहाँ पे प्लेस किया, सेंटर। अब वो सेंटर लाइन कर दिया। और एक होता है स्टूडेंट जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होता है कि दोनों साइडें ही हमारी लाइक इस पैराग्राफ की इक्वल होंगी। यू विल नोटिस इसकी लेफ्ट साइड भी अलाइंड है और राइट साइड भी अलाइंड है। तो ये कौन सा टैग हुआ हमारा, जस्टिफाई, राइट, सॉरी एट्रीब्यूट हुआ अलाइन का, जस्टिफाई वैल्यू। तो कोई पूछे पी क्या है तो वी कैन से पी इज द टैग हैविंग लाइक स्पेस देके, अलाइन जो है वो क्या है उसका एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी, इक्वल टू करके जो जस्टिफाई सेंटर लेफ्ट राइट आपने लिखना वो क्या होगी उसकी वैल्यू, राइट। तो ऐसे ही अगर आप देखिए अपने वेब पेज को तो थोड़ा लाइक वाइट बैकग्राउंड लग रहा है, टेक्स्ट का कलर लाइक ब्लैक लग रहा है, तो मैं चाहती हूँ इसमें भी थोड़ी सी सुंदरता लाइक ब्यूटीनेस रखूँ। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो बॉडी टैग है तो बॉडी के भी एट्रीब्यूट है तो इसमें स्पेस देना है, और इसका एक एट्रीब्यूट हमने यूज करना है बीजी कलर। आपने बैकग्राउंड में जो भी कलर यूज करना है वो यूज कर सकते हो, लाइक मैंने यूज कर दिया ब्लैक। फाइल सेव की, अगेन मैंने इसको रन किया ब्राउजर में आके, तो आप नोटिस करें बैकग्राउंड तो ब्लैक होगी, पर एक दिक्कत क्या है कि हमारी टेक्स्ट भी ब्लैक कलर की थी, तो वो तो हमें दिख ही नहीं रही है, वो तो हाइड होगी क्योंकि वो तो कलर सेम ही हो गया। तो मैं टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहती हूँ अब, तो उसके लिए यहाँ पे
स्पेस देके बॉडी ही टैग का सेकंड एट्रीब्यूट यूज करना है जिसका नाम है टेक्स्ट। टेक्स्ट का कलर मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे फाइल सेव, तो टेक्स्ट दूसरा एट्रीब्यूट हो गया जिसमें लाइक वाइट क्या हो गया उसका वैल्यू। फाइल सेव एंड रिफ्रेश, यू विल नोटिस हमारी टेक्स्ट का कलर क्या हो गया वाइट। अब स्टूडेंट पर मेरी आपको पता है यूजर की रिक्वायरमेंट्स कभी पूरी नहीं होती। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि लाइक मैं चाहती हूँ जो पैराग्राफ है ना इसकी टेक्स्ट का कलर क्या हो जाए रेड। अभी हम HTML सीख रहे हैं ऐसे, तो देखो आगे हमारे पास CSS आएगी। CSS में भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज है जो हमारे वेब पेज को काफ़ी सारे स्टाइल्स देती है, लेकिन अगर हम फिलहाल HTML में हैं तो उसके लिए मैंने एक और टैग यूज किया, लाइक वो P के अंदर लिख दिया मैंने फॉन्ट टैग लिखा, ये ओपनिंग टैग है। अब जहां से लेकर तो मेरे को यहाँ से लेकर लाइक मेरे को पूरा ही पैरा, अब मैंने P के अंदर स्टार्ट किया, ये भी ध्यान रखना कि आपका P टैग है, P टैग के जस्ट अंदर मैंने स्टार्ट किया और जहां तक आपको टेक्स्ट का कलर रेड रखना है वहां पे जाके इस टैग को क्लोज करो। अगर आपको पूरे ही पैरा का कलर रेड रखना है तो यहाँ पे आओ P के जस्ट पहले और यहाँ पे 4 टैग क्लोज करो। अगर आपको यहाँ तक रखना है तो यहाँ पे आके आप 4 टैग को क्लोज कर सकते हो। मेरे को पूरा ही P लाइक पैराग्राफ टेक्स्ट जो है रेड करनी है। अब 4 टैग लिखने से स्टूडेंट आप नोटिस करना हमारी आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर ये टैग है तो इसकी हमें कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी है, जैसे कि एक आ जाता है कलर। कलर मैंने क्या कहा कि मुझे क्या कलर देना है, तो मैंने कहा कलर इक्वल टू रेड। इसे फाइल सेव करें। आप स्टूडेंट एक और चीज़ नोटिस करना कि मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे जैसे कोई भी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर रही हूँ, टैग इंप्लीमेंट कर रही हूँ, तो साथ साथ में मैं क्या करती हूँ कि लाइक उसको आउटपुट को चेक करके आती हूँ। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है कि लाइक जो भी आप प्रॉपर्टी यूज़ करो, कोई टैग का यूज़ करो, तो उसकी आउटपुट साथ साथ में चेक कर सकते हो और जितना भी आप कोड लिखो उसमें साथ साथ में उसको सेव करते जाओ। तो अब मैंने रिफ्रेश किया फाइल को, तो आप देखना हमारी टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड हो गया, पूरे पैरा का ही रेड हो गया। अगर आप ये क्लोजिंग टैग फॉन्ट वाला इसको लाइक मैंने यहाँ से कट किया Ctrl+X करके और यहाँ पे आके पेस्ट किया, आप नोटिस करना तो बस अब यहाँ तक की टेक्स्ट का कलर रेड होएगा, बाकी की टेक्स्ट का कलर जो है वाइट ही रहेगा। अगला पॉइंट, इसका एक और एट्रीब्यूट आता है फॉन्ट फेस। आप कौन सा फेस देना चाहते हो, देखो आपको पता होगा फॉन्ट के अलग अलग स्टाइल होते हैं। एरियल है, लाइक एरियल है, एरियल ब्लैक है, कॉमिक सैंस न्यू है, जोकरमैन है, तो ऐसे कैलिबरी बॉडी है, तो देयर आर नंबर ऑफ टाइम्स न्यू रोमन है। आपको कौन सा स्टाइल चाहिए वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैंने जैसे कि यूज कर लिया यहाँ पे एरियल ब्लैक यूज कर लेते, तो हमारा जो फॉन्ट है ये एरियल ब्लैक हो गया। अगली रिक्वायरमेंट, मैं चाहती हूँ इस फॉन्ट का साइज इंक्रीज करूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगला एट्रीब्यूट फिर से यूज करना है फॉन्ट का एक और एट्रीब्यूट है, दैट इज साइज। साइज इक्वल टू, अब साइज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ही आप पूछोगे कि मैम कहाँ तक के साइज हम यहाँ पे रखें, तो 1 2 3 4 5 मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफली लिख देती हूँ साइज क्या क्या दे सकते हो। अगर हम नॉर्मल नंबर लेके चले तो साइज में आप 1 2 3 4 5 6 और 7 तक दे सकते हो, और नेगेटिव नंबर भी इसने अलग से बनाए हैं। अगर आप चाहो तो साइज अगर नेगेटिव नंबर में देना तो भी राइट लाइक -1 -2, तो ऐसे ऐसे करके स्टूडेंट्स आप लास्ट साइज कहाँ तक दे सकते हो नेगेटिव में -6 तक। ऐसे अगर मैं लेके चलूँ तो इसने पॉजिटिव भी बनाए हैं, तो पॉजिटिव नंबर उसने अलग से रखे हैं, दैट इज +1 +2 +3 +4 +5 +6 तक आप जा सकते हैं। याद रखना नेगेटिव और पॉजिटिव में हमारे पास जो साइजेस हैं वो 7 तक नहीं है, लेकिन नॉर्मल साइज 7 तक है। तो आपको क्या साइज रखना है आप ये प्लीज नोट डाउन कर लेना। मैं इसको रिमूव करने लगी हूँ, तो आई एम गोइंग टू डिलीट इट। अब मैंने साइज में मान लो यहाँ पे लिख दिया साइज 6 लिखा, फाइल सेव, रिफ्रेश किया तो हमारे फॉन्ट का साइज इतना ज़्यादा हो गया। लाइक मैंने 100% साइज में आपको दिखा दी है ये वाली टेक्स्ट। ये 6 साइज है। अगर मैं इसी में +6 कर दूँ तो जितना आपको 6 का साइज दिख रहा है इसी में उतना डबल लाइक वो साइज बड़ा हो जाएगा। और अगर फिर से मैं दिखा रही हूँ, डिफॉल्ट 6 साइज हमारा ये वाला था, अगर मैं कर दूँ -6 तो जितना आपको साइज दिख रहा है उसके डबल साइज में वो साइज जो है वो कम हो जाएगा। आपको कितना साइज सूटेबल है आप इतना साइज रख लिया। मैंने डिफॉल्ट कितना रख लिया, साइज, राइट स्टूडेंट। तो ये जो स्टूडेंट आज के हमने जो कुछ एक टैग सीखे हैं इनको आपने थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से वीडियो को सुनना है
और कहीं भी दिक्कत आए तो आप इसको पॉज कर सकते हो, और भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो रिलेटेड टू योर वीडियो, राइट। एक और चीज़ है स्टूडेंट, यहाँ पे बस ये याद रखना कि टैग है तो उसके अंदर जो भी हम लिखते हैं उसे कहते हैं टैग का एट्रीब्यूट, और इक्वल टू करके जो भी डबल कोट में लिखा जाता है वो उस एट्रीब्यूट की क्या होगी, वैल्यू। तो एक एट्रीब्यूट की वैल्यूज भी अलग अलग हो सकती है, जैसे मैंने कहा अलाइन टैग है तो अलाइन टैग में आप जस्टिफाई भी लिख सकते हो, लेफ्ट भी, सेंटर भी और राइट भी, राइट। वैसे यहाँ पे भी अलग अलग वैल्यू दे सकते हो, कौन सा कलर चाहिए, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, व्हाटएवर। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, वीडियो मुझे